हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, ये गाना सूट करता है आज राहुल गांधी वाली परिस्थिति पे। उन्होंने किससे टक्कर ली और आज उनका क्या हाल हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी के बहाने एक ऐसी वीडियो बनाने का हमें मौका मिल गया। ऐसे लोग जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, संविधान से ऊपर समझते हैं, लेकिन आज अपने उन करे हुए चीजों की वजह से आज फंस गए हैं और पॉलिटिकली बर्बाद हो गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने कभी ना कभी बदनीयती के साथ नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे बयान दिए जो आपत्तिजनक थे, लेकिन आज उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा क्योंकि आज पॉलिटिकली ध्वस्त हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 6 ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में कभी ना कभी कुछ ऐसा बोला और आज पछतावा कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ताजा उदाहरण से। ताजा उदाहरण यानी राहुल गांधी के साथ, जिनकी हाल ही में लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चोर बताना शुरू कर दिया था, चौकीदार चोर है। इस मामले में जब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके झूठ बोला तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। वही राहुल गांधी जो आज माफी मांगने के लिए मना कर रहे थे मानहानि मुकदमे में, जो कहते हैं गांधी माफी नहीं मांगा करते, जिन्होंने हर एक चौकीदार को चोर बनाना शुरू कर दिया, मोदी समाज को बेइज्जत किया, अपमानित किया और सीधे सीधे प्रधानमंत्री को डंडे मारने की धमकी दी। कहा इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मारेगा। तमाम तरीके के न जाने इससे कितने बयान हैं जो राहुल गांधी ने भाषा और मर्यादा की सारी सीमाओं को पार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडा मारने की बात करी। अच्छा, राहुल गांधी भूल जाते हैं कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के जो है एक बहुत बड़े चेहरे हैं। हालांकि राहुल गांधी के साथ साथ एक कहानी और मैं आपको बताऊंगी जो दूसरी मोहतरमा है, जिनकी माता जी ने शुरू करा वो एक रिवाज, वो आज राहुल गांधी उसी रास्ते पे चले हैं और आज इसीलिए उनकी लोकसभा की सदस्यता गई है। दूसरी बात करते हैं सोनिया गांधी की। बहुत छोटा सा उदाहरण है। गुजरात में भाषण के दौरान सोनिया गांधी ने कहा था झूठे, बेईमान और मौत के सौदागर। अब मौत के सौदागर यहाँ क्या कोई फिल्म चल रही है, यहाँ किसी डेली सोप की शूटिंग चल रही है? चलिए जो भी चल रहा हो, लेकिन नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि कांग्रेस में ये हुआ कि लोकसभा चुनावों में एक विपक्ष के जो नेता के रूप में जो छवि थी वो भी सबसे ज्यादा धराशायी होकर सामने आई कांग्रेस पार्टी की। और आज नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी जेल भी जा सकती हैं। तो सोनिया गांधी ने एक जो रिवाज शुरू किया था पर्सनल अटैक करने का, उसी के चलते राहुल गांधी आज उनके नक्शे कदमों पर चले हैं और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। तीसरे नेता की बात करें तो वो है उद्धव ठाकरे। वो उद्धव ठाकरे जिनके नाम का डंका बजता था महाराष्ट्र में, लेकिन आज उन्होंने राम मंदिर पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुंभकर्ण कहा था, चौकीदार चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और आज नतीजा ये हुआ कि सरकार हाथ से गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ से गई और खुद के पिता की बनाई हुई पार्टी, बाल ठाकरे की बनाई हुई पार्टी शिवसेना, वो पूरी की पूरी पार्टी उनसे दूर हो गई है, छिन गई है। तो ये हालात है उद्धव ठाकरे के आज महाराष्ट्र में, जिन्हें आज कोई नहीं पूछता। चौथे नेता की बात करें तो चौथे नेता हैं संजय राउत। वो संजय राउत जो खतरों के खिलाड़ी बन चुके थे महाराष्ट्र की राजनीति में, हिटलर से तुलना की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीधा मोदी जी को चैलेंज देते थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं और पॉलिटिकली पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। ना उन्हें कोई पूछता है, ना उन्हें कोई देखता है। जेल की हवा खा के आ चुके हैं और एक जमाने में उनका दबदबा ही अलग था। पांचवें नेता की बात करें तो वो है अरविंद केजरीवाल, जो सबसे ज्यादा ताजा उदाहरण है। हाल ही में उन्होंने नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताया, कहा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए, 12वीं पास तो हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। कहा पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी यदि कोई नेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को फर्जी राष्ट्रवादी बताया, पाकिस्तानी और आतंकवादियों के साथ जुड़ा हुआ बताया।
और न जाने कितने बयान हैं जो अरविंद केजरीवाल ने समय समय पर नरेंद्र मोदी को लेके दिए हैं। लेकिन आज हालात आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे हैं कि जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी का, जिनका चेहरा ही भ्रष्टाचार से उभरा था, आज 8-9 साल में उन्होंने पूरी एक पोटली बना ली है भ्रष्टाचारों की। और इतने साल सत्ता में नहीं हुए हैं जितने भ्रष्टाचार के आरोप आज अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी पे लगे हुए हैं। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कब तक बचेंगे कुछ भी कहना नहीं है। और पंजाब में जहां उनकी सरकार है, अरे वो तो हम जान ही रहे हैं, खालिस्तानियों का एक अटैक जो होने ही वाला था यदि सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट चेतावनी ना देती भगवंत मान को, वो भगवंत मान जो भारी 12वीं पास है, जिन्हें अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा नेता बताते हैं और देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बताते हैं। कैसे नेता है अरविंद केजरीवाल जी? छठे नेता है नीतीश कुमार, 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जिन्होंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी शुरू कर दी। और आज की परिस्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि पार्टी बिखर चुकी है। सुशासन बाबू की जो इमेज है वो ना जाने कहां धराशायी हो गई है, चौतरफा घिर चुके हैं। और भविष्य क्या होगा वो भी हम समझ सकते हैं। और अब तो यहाँ तक बात हो रही है कि ये आश्रम तक जा सकते हैं। अगले नेता है केसीआर, वो केसीआर जिनकी खुद की इमेज तो इतनी कोई खास है भी नहीं, लेकिन अब बेटी के भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है, जो इस बात की पुष्टि भी कर चुके हैं। अब केसीआर की बेटी कविता, जिनके सीधे सीधे तार जुड़ रहे हैं दिल्ली के नटवर लाल यानी कि अरविंद केजरीवाल से, जो अखंड देशभक्त पार्टी है, जो अपनी पार्टी के भ्रष्ट नेता जिनके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार के, उन्हें देश के सबसे बड़े बड़े अवार्ड दिलाना चाहती है। अब ऐसे में केसीआर की कुर्सी तो खतरे में है ही है, और उनकी कुर्सी खतरे में आई है उनकी बेटी की वजह से। और ये दोनों ही बाप बेटी ऐसे हैं जो कभी ना कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी भाजपा को लेकर कोई ना कोई ऐसे बयान देते ही रहते हैं। कविता मैडम बोलती हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा चालाक है, उन्हें अपने अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। तो अब कविता मैडम आप कहां बच के जाएंगी, जहां सीबीआई की चपेट में तो आप आ ही चुकी हैं। तमाम तरीके की बातों से टालने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर दोनों बाप बेटी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये उदाहरण यहाँ तक खत्म नहीं होते हैं, तमाम तरीके के ऐसे उदाहरण हैं जो अभी मैं दे सकती हूँ, लेकिन कितने उदाहरण देंगे भैया, बहुत नाम है जिन्होंने कभी ना कभी भाजपा के जो प्रमुख हैं नरेंद्र मोदी के बारे में आप शब्द बोले हैं, टिप्पणियां करी हैं जो कानूनी तौर पे गलत थी। यहाँ पर कोई आपसी रंजिश नहीं है, यहाँ पर ये लोग नरेंद्र मोदी का वैसे ही फेम बढ़ाते हैं कि भैया मोदी है इसलिए सारे एक्शन हो रहे हैं। हाँ तो ठीक ही तो है ना, कोई और सरकार होती तो शायद गलत के खिलाफ एक्शन होता ही ना, क्योंकि हमारे देश में पहले ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं है, तभी जनता को आज इतनी तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले कोई एक्शन लिया ही नहीं गया है। तमाम तरीके के ऐसे नेता हैं, लेकिन आज हमने आपको बताया है ऐसे 6 नेताओं के बारे में जिन्होंने कभी ना कभी फ्लैशबैक में ऐसी कोई बात बोली है जिसका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है अपने पॉलिटिकल करियर को धराशाही कर कर। तो तमाम ऐसी खबरों के साथ जुड़ने के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक भारत। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।